कौठू गांव में बिजली सुधार कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बिजली विभाग में अस्थायी कर्मचारी एवं उप सरपंच प्रतिनिधि मुलेश किराड़ की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना कल शाम 7 बजे के लगभग की बताई जा रही है। मुलेश किराड़ बिजली के खंभे पर चढ़कर सुधार का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई और खंभे पर ही तेज करंट लगने से मौके पर ही मुलेश की मौत हो गई। घटना के बाद से ही गांव में अफरा तफरी मच गई और शोक की लहर छा गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन जिला चिकित्सालय मुलेश के शव को लेकर पहुंचे। आज सुबह से ही मुलेश के गांव कौठू के व परिचित परिवार के सभी सदस्य दोस्त जिला चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने एक ही मांग की है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस वक्त मुलेश बिजली के खंभे पर कार्य कर रहा था उस समय बिजली सप्लाई बंद थी, फिर अचानक बिजली सप्लाई कैसे चालू हो गई। स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि कहीं न कहीं आपसी रंजिश के चलते भी यह घटना घटित हुई है। आप तस्वीर देख रहे हो। सूचना मिलते ही एसडीएम तपीश पांडे, एसडीओपी अश्विनी कुमार, थाना प्रभारी के साथ ही बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, तहसीलदार सभी जिला चिकित्सालय पीएम कक्ष के वहां पहुंचे और उपस्थित ग्रामीण जनों से बातचीत की है। उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आप लोग पीएम करवा लीजिए, जो भी कार्रवाई होगी उचित वह हम करेंगे। ग्रामीणों का और परिवारों का सदस्यों का एक ही कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए। यह आप तस्वीर देख रहे हो। एसडीएम तपीश पांडे के द्वारा उपस्थित ग्रामीण जनों को व गांव के सभी सदस्यों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिख दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों का, अधिकारियों का क्या कहना है, सुनिए आप भी। मृत का नाम है मुलेश किराड़, ग्राम कौठू का रहने वाला था और ये लगभग इसकी उम्र होगी 35 साल। और ये कल शाम को लाइट चालू करने के लिए चढ़ा था और इसी के साथ घटना हुई और कुछ उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है कि उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उसको मतलब जानबूझ के किया गया है लाइट का। घटना क्या हुई है? घटना अब ग्रिड पे अपने ट्रांसफार्मर पे चढ़ा था और वहाँ पे लाइट चालू हो गई थी और परमिट भी ली है। लाइनमैन ने भी परमिट लेके करा है, बाकी लाइनमैन भी उसमें रिकॉर्डिंग में भी बता रहा है कि परमिट मैंने वापस चालू करने के लिए नहीं बोला है। और जो ऑपरेटर बैठा वो बोल रहा है कि आपने बोला। ऐसा सभी चीज़ें उस रिकॉर्डिंग में हैं, वो मिल जाएगी। और इनको नौकरी करते हुए लगभग 6 महीने हुए थे। अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि उन परिवार को अधिक से अधिक सहायता राशि मिले। या हमने अभी तो दिया है, 1 करोड़ का दिया है और उसकी पत्नी को पेंशन चालू करने के मांग करी है। एक साथी था जो मुलेश करके, वो क्या है कि अस्थायी रूप से विद्युत मंडल में कर्मचारी था। रात में उसको किसी ने फ़ोन किया और लाइट चालू करने के लिए बोला गया खंभे पे चढ़ने का, लेकिन उसका काम नहीं था उसको लाइट चालू करना। वो एक मीटर की रीडिंग लेता था। अब इसमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आई है जिसमें 3 से 4 लोगों के नाम आ रहे हैं। इससे पहले पूर्व एक रिकॉर्डिंग भी है उसमें कि धमकी दी गई तुझे 1 महीने के अंतराल में मार डाला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं विद्युत अधिकारियों की भी लापरवाही है। जब लाइट बंद थी, चालू किसने करवाई? तो कहीं ना कहीं यहाँ से 3 से 4 लोगों के जो नाम आ रहे, हम लोगों की मांग है जो जितने भी लोग हैं जिसमें सम्मिलित है, जिन लोगों ने लाइट चालू करवाई, जो लोग साथ में लेके गए, जिन लोगों ने फ़ोन किया है, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो ये जो बॉडी है ना, हम लोग सीधे विद्युत मंडल लेके जाएंगे। यहाँ का पुलिस प्रशासन का रवैया भी अच्छा नहीं है। पूछा गया कलेक्टर और एसपी महोदय को लाना तो बोले नहीं आएंगे। तो भैया प्रशासन किसके लिए बना? आम जनता के लिए बनाया ना। यहाँ पर हमको विभाग के अधिकारी आए तो उन्होंने 11 बजे का समय दे दिया, लेकिन 11:30 पौने 12 बज गई है, लेकिन कुछ भी नहीं। बस वो बोले कि उनकी पत्नी के लिए आप 50,000 रुपये दे दो। आदमी की 50,000 रुपये की, हमारे समुदाय की 50,000 रुपये की कीमत है क्या? कोई भी है तो मारने के, कोई भी है तो धंधा बना लेगा आदमी, तो लाइट से करंट लगा के मारने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं रचा गया साजिश है जिसमें 4 से 5 लोगों, उन लोगों पर अभी की अभी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम लोग अब तक इंतजार करें, क्यों नहीं हमको अगले दिन तक बैठना पड़े, हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। हाँ, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं एमपीवी के, श्री मूल सिंह किराड़ रहे हैं। इनका कल शाम 8 बजे के आसपास कोई लाइन का काम करते हुए दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। अब उसको लेकर ग्रामीण और परिवारजन द्वारा
पीएम नहीं कराना है, और जब तक कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और पत्नी को पेंशन, और उनकी कुछ शंका है कि किन्हीं के कारण वो ऐसी घटना हुई है, ऐसे 2-3 नाम दिया है उन्होंने दोषियों का, उन पे सख्त कार्रवाई करने के लिए वो अड़े रहे हैं और पीएम नहीं होने दे रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और उस मृतक व्यक्ति के देह की अंतिम क्रियाक्रम हो, इस बात को देखते हुए हमने माननीय कलेक्टर महोदय की ओर एक नोटशीट बना के भेजा है कि उनको जो विभागीय आर्थिक सहायता तो मिलना ही है, साथ में सीएम शिक्षानुदान में कुछ राशि मिल जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो परिवार, और पत्नी को पेंशन नियमानुसार जो भी देय होगा वो उसके लिए एक नोटशीट बनाया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए अपन प्रसिद्ध कर रहे हैं पीएम के लिए। फिर उसके बाद तैयारी है, लोग तैयार हुए हैं। थैंक यू। इसमें घटना कल रात को 8 बजे के आसपास हुई है। इसमें लाइनमैन द्वारा बताया गया है कि उसने ग्रिड से जो है परमिट लिया था। परमिट लेने के उपरांत जो है मूल सिंह जो है वहाँ काम कर रहा था। उसी दौरान किसी अन्य का फ़ोन आया कि सर इसको करंट लग गया। अभी वर्तमान स्थिति में जो है अभी हम सुबह से यहीं पे हैं, एसडीएम साहब वगैरह साहब, सीएसपी साहब भी यहीं हैं। अभी उसकी वस्तु स्थिति जानने के लिए झाबुआ से जो है व्रत कार्यालय से 2 कार्यपालक यंत्री महोदय आ रहे हैं। तो इसकी पूरी विस्तृत जांच करेंगे कि सप्लाई कैसे चालू हुई, रिटर्न था या फिर सप्लाई में बंद करने में चूक हुई या किसी की कुछ इसमें कमी पेशी रही है। तो उसकी जांच करने के बाद में जो विस्तृत रिपोर्ट पेश कर पाएंगे। ये स्थायी कर्मचारी था, अस्थायी था सर? ये अस्थायी कर्मचारी था। तो अस्थायी कर्मचारी को खंभे पे चढ़ने की अनुमति सर? खंभे पे चढ़ने पे जो TDS ये इसमें जो है जो तार मिस्त्री वाला जो सर्टिफिकेट रहता है, लाइनमैन के सुपरविजन पे जो है ये व्यक्ति LT पे काम कर सकता है। परंतु उसमें जांच का विषय ये है कि उस टाइम पे तत्कालीन समय में लाइनमैन के साथ में था या नहीं था, वो सब जांच करने के बाद ही बता पाएंगे क्या स्थिति। सर बहुत बड़ी चूक नहीं देखा जाए कि लाइट चालू होना, अचानक खंभे पे कर्मचारी चढ़ा है? उसमें विस्तृत जांच करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि चूँकि लाइनमैन द्वारा बताया गया कि परमिट लिया गया था और करंट लगा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रिटर्न करंट आया है या फिर वास्तव में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो वो जांच करने के बाद ही जो है अपन दे पाएंगे फिर जानकारी। इसमें जिम्मेदार दोषी कौन है सर आपके हिसाब से? जिम्मेदार दोषी जैसे मैंने बताया कि जब तक हम देख नहीं पाएंगे कि वास्तव में सप्लाई वहाँ से बंद हुआ था या नहीं हुआ था, अभी चूँकि वहाँ पर फीडरों पे स्मार्ट मीटर भी लग गए हैं, तो उससे भी हम जांच कर पाएंगे कि सप्लाई कितने समय बंद हुई थी और कितनी बजे चालू रही थी। तो स्मार्ट मीटर में भी डिटेल्स अपन को मिल जाएगा कि इसकी लोडिंग क्या रही थी किस समय पे, तो उससे अपन जो है जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या थी। सर आपका पूरा नाम? मैं पंकज डावर, कालीपुर नत्री, अलीजाजपुर।